Hello everyone, this is Priyanka Jakhad and I welcome you all at Government Job Alert. आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो एनआईयूएस कैंडिडेट के लिए देखिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सबसे पहले तो आप सभी को पता है कि अभी जो कैंडिडेट है वो अपनी ज्वाइनिंग को लेके काफ़ी जद्दोजहद में लगे हुए हैं। चाहे वो 23 चौंठ के कैंडिडेट हो, चाहे वो 59 के कैंडिडेट हो, मतलब कैंडिडेट अपनी ज्वाइनिंग के लिए बहुत ज़्यादा एक बहुत ही लंबा मैं कह सकती हूँ संघर्ष कर रहे हैं। दूसरी तरफ हालात ये देखने को मिल रहे हैं कि जो कैंडिडेट जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, मतलब जिनका ऑलमोस्ट प्रोबेशन पीरियड भी क्लियर होने को है, उन कैंडिडेट की जो नौकरी है वो भी सेफ नहीं है। ऐसी बहुत सी मतलब चीजें हैं जो कहीं ना कहीं देखिए पूरे काडर को कहीं ना कहीं निराश कर देती है, काफी डिमोटिवेट कर देती है। ऐसे में एनआईएस कैंडिडेट के लिए भी एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो ये देखिए, ये जो अपडेट है ये है एक कोर्ट केस की रिगार्डिंग कि एनआईएस कैंडिडेट को लेकर एक कोर्ट केस फाइल किया गया। सबसे पहले तो देखिए आप सभी को पता ही है कि जो माननीय जो सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आया था एनआईएस और बीएड कैंडिडेट को लेकर और किस तरह से उसे इम्प्लीमेंट किया गया है। और उसके बाद देखिए 23 चोट में भी आपने देखा कि 23 चोट में जो एनआईयूएस के जो कैंडिडेट है उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया डायरेक्टली कि उन्हें रिक्रूटमेंट में शामिल नहीं किया गया। पहले सुप्रीम कोर्ट से तो बाहर हो ही चुकी थी, उसके बाद माननीय हाई कोर्ट ने भी जो अपना डिसीजन है वो जारी कर दिया। अब ऐसे में देखिए बात आती है कि 66-35 में और 59-94 में वो कैंडिडेट जो कि एनआईयूएस से पास आउट है उनका क्या होगा, क्योंकि 66-35 में तो देखिए ऑलरेडी जो कैंडिडेट है ज्वाइन कर चुके हैं, काफ़ी सालों से अपनी सर्विस कर रहे हैं, ऑलमोस्ट प्रोबेशन पीरियड भी क्लियर होने को है। दूसरी तरफ जो 59-94 की अगर हम बात करें तो 59-94 में देखिए अभी तक तो कोई भी ऑफिशियल जो नोटिस है वो जारी नहीं किया एनआईयूएस कैंडिडेट के रिगार्डिंग कि एनआईयूएस कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा या नहीं। बट कहीं ना कहीं देखिए एनआईयूएस कैंडिडेट को डर तो है कि उनका क्या होगा, क्योंकि अभी तक उनकी ज्वाइनिंग भी नहीं हुई। और दूसरी तरफ देखिए जो कैंडिडेट ज्वाइन कर चुके हैं उनके ऊपर भी अभी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खतरा है उनकी ज्वाइनिंग पे, या फिर कहे तो जो उनकी जॉब है जो ऑलरेडी लग चुकी है, जो ज्वाइन कर चुके हैं, उनको लेकर भी काफी सस्पेंस है अभी देखने को मिल रहा है। इस कैंडिडेट को लेकर ही देखिए ये एक पिटीशन फाइल की गई है माननीय हाई कोर्ट में अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट नंबर दिस। और ये देखिए ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है ये है 66-35 की। तो ये उन कैंडिडेट के खिलाफ एक पिटीशन फाइल की गई है कि डिपार्टमेंट ने जो इन एलिजिबल कैंडिडेट है उन्हें ज्वाइनिंग दी है। इन एलिजिबल कैंडिडेट कैसे बोला जा रहा है, किन्हें बोला जा रहा है, इस पे हम बात करते हैं। कि देखिए यहाँ पे आप देख पाओगे कि जो पिटीशन है उसमें ये बात बोली गई है कि जो कैंडिडेट जो कि 12th पास आउट है और जिन्होंने 2 ईयर डिप्लोमा कर रखा है ईटीटी के लिए वो एलिजिबल होते हैं। बट डिपार्टमेंट ने ऐसे कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी है जिन्होंने 2 ईयर डिप्लोमा नहीं किया हुआ, यानी जिन्होंने 18 मंथ डिप्लोमा किया है। और ये यानी कि यहाँ पे एनआईयूएस कैंडिडेट की डायरेक्टली बात की जा रही है। और यहाँ पे डिमांड रखी गई है कि इन कैंडिडेट को बाहर कर दिया जाए। इनके अगेंस्ट वो कैंडिडेट जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हैं, जिन्होंने 2 साल की अपनी ईटीटी कंप्लीट की हुई है, उन्हें मौका दिया जाए। तो यानी कि डायरेक्टली ये चीज पिटीशन में रखी गई है कि जो कैंडिडेट पिछले कह सकते हैं कि देखिए 2 साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट, बहुत जल्द इनका प्रोबेशन पीरियड है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो इन कैंडिडेट को बाहर करते हुए इनकी जगह ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 2 साल की डीएलएड की हुई है या फिर जिन्होंने 2 साल की अपनी ईटीटी कंप्लीट की हुई है उन्हें मौका दिया जाए, ये पिटीशन में मांग रखी गई है। और यहाँ पे देखिए डायरेक्टली इफेक्ट क्या होगा कि जो कैंडिडेट जो कि सर्विस कर रहे हैं उन पे तो नो डाउट इफेक्ट है ही, क्योंकि 66-35 में तो इफेक्ट है ही। साथ में देखिए 59-94 के लिए भी यहाँ पे कहीं ना कहीं डिफिकल्टी बढ़ती हुई नजर आएगी अभी, क्योंकि 59-94 में देखिए एनआईयूएस के रिगार्डिंग कोई भी नोटिस जो है वो जारी नहीं किया है। हालांकि देखिए ऑलरेडी चांसेस बहुत कम है, रीजन बीइंग क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, हाई कोर्ट का डिसीजन आ चुका है। तो यहाँ पे तो कहीं ना कहीं उम्मीदें भी बहुत कम थी। बट जो कैंडिडेट ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए भी अब मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पे देखिए क्या है कि इस केस में काफी सुनवाई हो चुकी है और अभी जो इसकी लास्ट जो सुनवाई है वो सितंबर में ही हुई है। अभी नेक्स्ट जो डेट है अभी शो नहीं की जा रही है, पर बहुत जल्द इस पे आगे और भी सुनवाई होगी। उसके बाद देखिए डिपेंड करेगा कि इसमें क्या डिसीजन लिया जाता है। अब कोई ये पूछे कि इसमें क्या ये एनआईयूएस कैंडिडेट बाहर हो सकते हैं या फिर ये सेफ रहेंगे, देखिए इसके बारे में कोई भी कुछ भी नहीं बोल सकता। ये टोटली डिपेंड करेगा हाई कोर्ट के डिसीजन पे कि माननीय हाई कोर्ट के सामने जो भी फैक्ट रखे जाएंगे, जिस बिहाफ पे मतलब जो भी प्रूफ रखे जाएंगे उसी के बिहाफ पे माननीय हाई कोर्ट जो है अपना डिसीजन लेगी। और जो भी डिसीजन आएगा देखिए वो इम्प्लीमेंट होगा। इसमें ये भी नहीं कहेंगे कि ये ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं तो इनका कुछ नहीं इफेक्ट होगा, या फिर जो ज्वाइन नहीं किया उन्हीं पे इफेक्ट है, कुछ भी नहीं
कह सकते अभी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पहले भी डिसीजन देखने को मिले हैं जहां पे जो कैंडिडेट ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके थे उन्हें काफी साल की सर्विस के बाद भी कहीं ना कहीं उन्हें एक हार का सामना करना पड़ा। बट यहाँ पे क्या है, देखिए डिपेंड करेगा कि हाई कोर्ट क्या डिसीजन लेती है, क्योंकि पिटीशन फाइल हो चुकी है। पिटीशन में अपनी तरफ से यही पॉइंट रखा गया कि ये इन एलिजिबल कैंडिडेट है तो इन्हें क्या हो, बाहर कर दिया जाए। इन एलिजिबल कहते हुए इनके खिलाफ एक पिटीशन फाइल की गई है। अब डिपेंड करेगा कि जो डिपार्टमेंट है वो अपनी तरफ से क्या रिप्लाई फाइल करता है, और रिप्लाई फाइल होने के बाद क्या किस तरह से पॉइंट है हाई कोर्ट के सामने पेश किए जाते हैं। और हाई कोर्ट देखिए कभी भी इमोशंस बेस्ड डिसीजन नहीं लेगा, कभी ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि इमोशंस के बिहाफ पे डिसीजन लिया जाए, क्योंकि दोनों तरफ ही देखिए कैंडिडेट है। एनआईयू से जो कैंडिडेट है जो जॉब कर रहे हैं अभी अभी वो भी देखिए कैंडिडेट ही है, वो भी एक कह सकते हैं एक ऐसी कैंडिडेट है जिन्हें पता नहीं कितने सालों के बाद कोई जॉब नसीब हुई, जिन्हें शायद ये लास्ट मौका हो उनके लिए जॉब का। और दूसरी तरफ जिन कैंडिडेट ने जो पिटीशन फाइल की है वो भी देखिए कैंडिडेट ही है, उनको भी क्या पता उनके लिए लास्ट मौका हो। तो हम दोनों तरफ से किसी का नहीं बोल सकते कि ये सही है गलत है, बट जो भी होगा देखिए माननीय हाई कोर्ट डिसाइड करेगी, और हाई कोर्ट से डिसीजन आने के बाद ही इसमें क्लियर हो पाएगा कि आखिरकार फाइनल जो डिसीजन है वो क्या लिया जाएगा। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो कैंडिडेट ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो भी मतलब एक तरीके से सेफ नहीं है, वो भी मतलब अब ये नहीं कह सकते कि वो 100% सेफ ही रहेंगे। कोई भी देखिए, एक तो इतने संघर्षों के बाद आपको जॉब मिलती है, दूसरा उसके बाद अब जो ये कैंडिडेट है जिनके खिलाफ ये केस फाइल किया गया, अब वो क्या सोचे, क्या उनकी जॉब बिल्कुल फिक्स हो चुकी है, क्या वो बिल्कुल परमानेंट हो चुके हैं, या फिर उनकी अभी भी रिस्क है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी डाउट है कि पता नहीं हाई कोर्ट से कल को क्या डिसीजन देखने को मिले। खैर हम उम्मीद करेंगे कि जो डिसीजन जो एज पर फैक्ट और रूल्स जो भी सही हो, माननीय हाई कोर्ट अपना जो डिसीजन ले वो इम्प्लीमेंट यहाँ पे किया जाएगा। और बाकी देखिए इस केस के रिगार्डिंग आगे भी कोई भी अगर अपडेट मिलती है तो वो अपडेट आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही। अगर आपके कोई भी नोन में, कोई भी फ्रेंड सर्कल में कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो कि एनआईएस कैंडिडेट है और जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं या फिर आने वाले टाइम में ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, तो उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, क्या पता किसी कैंडिडेट की कोई किसी तरह की हेल्प हो पाए। और बाकी आगे और भी अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।